अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को प्रभु तो कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, परम पिता परमात्मा को याद करते हुए आइए उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो दिव्य ज्ञान है, भागवत ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है, उस ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, उसको हम आत्मसात कर रहे थे। तो आइए इसी क्रम में उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो अपौरुषेय वाणी जो वेद हैं, उस वेद मंत्रों के माध्यम से हम जो श्रेष्ठतम कर्म परमपिता परमात्मा ने हमको बताया, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, जो अति उत्तम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म कहा गया, उस कर्म के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। यज्ञ कर्म के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसके ऊपर हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, विचार कर रहे थे। और वह जो यज्ञ कर्म है वो हमारे जीवन में किस किस प्रकार से लाभकारी हो सकता है, किस किस प्रकार से हमारे जीवन में अति उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले पदार्थ आदि किस प्रकार से हमें प्राप्त करा सकता है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और उसमें हमने विभिन्न प्रकार के कई सारे मंत्रों का, श्लोकों का और कुछ सूत्रों का भी हमने स्वाध्याय किया था। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे जो विभिन्न धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वह वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, गीता है इत्यादि, जो भी हमारे ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर के गृह्य सूत्रों तक में जो भी हमारे ग्रंथ है, सभी जगह पे धर्म का वर्णन है कि धर्म के अनुसार हम आचरण करें, अधर्म में हम आचरण ना करें। और धार्मिक कार्यों में भी अलग अलग जो कर्मों का विधान है कि इस कर्म को करें, इस कर्म को करें, इस कर्म को करें। और उन जो कर्मों को करने के लिए कहा, उसमें भी अति उत्तम श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को भी करने के लिए, चाहे वह मनुस्मृति है, चाहे वह चाणक्य नीति है, चाहे वह वेद है, चाहे वह उपनिषद है, चाहे गीता है, सभी जगहों पर यज्ञ को करने की अनिवार्य रूप से प्रेरणा हमको की गई है, एक प्रकार से हमको आज्ञा दी गई। और सभी शास्त्रों में इस यज्ञ से संबंधित इतने विस्तार से क्यों वर्णन है और इतना जोर क्यों दे रहे हैं हमारे शास्त्र हमें इस कर्म को करने के लिए, और इस कर्म को एक धर्म कर्म के साथ जोड़ दिया। इस कर्म को हमारी संस्कृति में हमें एक परंपराओं के रूप में भी प्राप्त हुआ है, और उसके साथ साथ हम अपने परंपराओं में जो विभिन्न प्रकार की हमारी एक्टिविटीज होती हैं, अर्थात जो छोटे मोटे प्रसंग हैं या संस्कार आदि जो होते हैं, सभी जगह पे क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने इसको जोड़ दिया, इस कुछ विषयों के ऊपर हमने कुछ पहले चर्चा की थी। और आज हम एक मंत्र का हम स्वाध्याय करेंगे, अथर्ववेद के 18वें अध्याय का। और उस मंत्र के माध्यम से बताया गया है कि हम जो यह यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, होम करते हैं, तो उससे हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं या मिलते हैं, उसके ऊपर जो विस्तार से बताया गया है, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो आइए उस वेद मंत्र का हम उच्चारण करते हुए उस वेद मंत्र को हम आत्मसात भी करें, उसको समझे भी, विचार भी करें, और अपने जीवन में जो अति उत्तम कर्म, श्रेष्ठ कर्म, जो दिव्य कर्म, भागवत कर्म है, जो एक पारस मणि जैसा कर्म है, जिसको अपनाने से हमारा जीवन भी और इसके साथ साथ इस समष्टि का भी कल्याण होता है, जिससे ऐसे दिव्य कर्म, भागवत कर्म को हम अपनाएं। यह एक यज्ञ पारस मणि है। इस यज्ञ को अपनाने से हमारी तन की शुद्धि, हमारे मन की शुद्धि, हमारी भावों की शुद्धि से लेकर के यह जो ब्रह्मांड है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये सारे चराचर ब्रह्मांड की नाभि के रूप में यज्ञ को बता दिया। आखिर क्या है इसके पीछे इतना बड़ा रहस्य, क्या है इतनी बड़ी इसकी महिमा, तो उसको बताते हुए जो भी वेद मंत्रों के माध्यम से हमें हमारे
शास्त्रों ने बताया है या वेद मंत्रों के माध्यम से जो ईश्वर ने अपौरुषेय जो वाणी है उसने हम तक जो बातें पहुंचाई हैं, जो वेद मंत्रों के माध्यम से, उन मंत्रों का हम स्वाध्याय करेंगे, उन मंत्रों को देखेंगे। तो आइए, ऋतम च मे, अमृतम च मे, यक्ष्मम च मे, अनामयम च मे, जीवातुश्च मे, दीर्घायुश्च मे, नमित्रम च मे अभयम च मे, न मे सुखम न मे शयनम। इस प्रकार से इस मंत्र के माध्यम से कितनी बातों का वर्णन कर दिया। ऋतम च मे अर्थात एक आपने शब्द सुना अनृत, अनृत मानी होता है असत्य, और एक शब्द जो ऋत अर्थात सत्य, असत्य और सत्य। जो सत्य है उसको धारण कराता है हमें यज्ञ। अब एक कथन है, एक कहावत है, एक शब्द है, और सामान्य व्यक्ति को किस प्रकार से इस व्यक्ति का बोध, इसका बोध हो पाएगा कि यज्ञ को करने से, स्थूल क्रियाओं को करने से कैसे हम सत्य को धारण कर लेते हैं, किस प्रकार से हम सत्य को ही बोलेंगे, सत्य का ही आचरण करेंगे। और यहाँ पे वेद मंत्र में ऋतम च मे, हम यज्ञ को करते हैं तो सत्य को हम धारण करते हैं, सत्य के हम अनुगामी बन जाते हैं, सत्य का हम आचरण करने वाले हो जाते हैं। तो यह जो बात बताई है उसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला, एक बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ कि हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और प्रतिदिन करते हैं, दैनिक यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ को हम नित्य प्रति करते हैं, तो हम जो वह आचरण कर रहे हैं, उस आचरण को करने से जो हम यज्ञ कर रहे हैं उसमें जो हविष्य द्रव्यों का हम आदान करते हैं, उस हविष्य द्रव्यों में घृत और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों की बनी हुई सामग्री और समिधाएं होती है। और ये एक संयोग जब अग्नि के साथ होता है, अर्थात अग्नि में हम प्रज्वलित करते हैं इसको, तो यह जो मेटर है, यह जो द्रव्य है, द्रव्य रूप घृत, मेटर रूप जो सामग्री है, ठोस रूप में जो हमारे सामने लकड़ी जिसको हम समिधा कहते हैं, वह सारी चीजें जब अग्नि के संपर्क में आती हैं तो अग्नि उसको अति सूक्ष्म कर देती है, परमाणु रूप में कन्वर्ट कर देती है, और वह परमाणु रूप में कन्वर्ट होकर के सारे चराचर वायुमंडल में और एक एनर्जी को पैदा करती है, एक औषधीय युक्त वातावरण को तैयार करता है वह यज्ञ। और जब हम उस वातावरण में बैठते हैं, उस वातावरण में बैठ करके हम आराधना करते हैं, उस वातावरण में केवल मात्र बैठते भी हैं, तब भी हमारा जो मन है वो स्वाभाविक रूप से सत्व गुण से युक्त होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पैदा होने वाली जो ऊर्जाएं हैं, वहां पर पैदा होने वाली जो एनर्जी है, वह ऊर्जा, वह एनर्जी अति सूक्ष्म होती है, वो अति सात्विक होती है, अति उत्तम सात्विक गुणों से युक्त होती है। और उस सात्विक गुणों से युक्त जो एनर्जी जहां प्रसरित होती है प्रतिदिन सुबह शाम दैनिक यज्ञ हम करते हैं उसके माध्यम से, और वहां पर हम बैठते हैं, तो वह जो सात्विकता है वो हमारे तन को भी प्रभावित करती है, हमारे मन को भी प्रभावित करती है, हमारे चित्त को भी प्रभावित करती है, हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करती है। और हमारा तन, हमारा मन, हमारी भावनाएं, ये सारा का सारा और हमारी बुद्धि भी उस सात्विकता के कारण सात्विकता में आ जाती है। और जब हमारा मन सात्विक अवस्था में आता है तो जो भी अनृत है, जो भी झूठ है, वह अनृत, वह झूठ स्वाभाविक रूप से ही छूट जाता है और हम सत्य को धारण करने लगते हैं। और यह हर किसी का अपना व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, ऐसा नहीं कि मेरा ही है, यह हमारे शास्त्रों ने बताया उतना ही नहीं। जो व्यक्ति इसका आचरण करेगा वो स्वयं अनुभव कर सकता है, और लंबे काल में नहीं, बहुत कम काल में अनुभव करेगा। आप करिए, आप देखिए, आप यज्ञ करेंगे, इतना आप अपने मन को हल्का महसूस करेंगे, इतना अपने मन को आप स्फूर्तिला और शांत महसूस करेंगे कि बाकी नहीं। एक बार यज्ञ करने मात्र से आप अपने मन को शांत महसूस करेंगे। और ये साइंटिफिक भी रीजन है कि जो हम यज्ञ करते हैं उसमें चंदन आदि जो उत्तम जो जड़ी बूटियां होती हैं,
उसकी हम आहुति प्रदान करते हैं और उसमें जो अलग अलग तैलीय पदार्थ होते हैं, अलग अलग औषधीय गुणों से युक्त जो जड़ी बूटियां होती हैं, विशेष करके जो गौघृत होता है, वह तो अमृत के तुल्य कहा गया है। और उसकी जब हम आहुति प्रदान करते हैं तो उसमें से जो निकलने वाले विभिन्न प्रकार के जो गैस हैं, जो विभिन्न प्रकार की गैसें निकल रही हैं, वह सारी की सारी जो गैसें हैं, वह गैसें इस वायुमंडल में घुल जाती हैं और इस वायु के माध्यम से, श्वास के माध्यम से भी हमारे भीतर जाती हैं। और उसके साथ साथ जो अग्नि होती है वो अति सूक्ष्म होती है और वो एक एनर्जी के रूप में उस ठोस पदार्थों को कन्वर्ट करती है। और वह एनर्जी हमारे रोम रोम से, जिसको हम रोमकूप कहते हैं, उन रोमकूपों से भी हमारे शरीर में प्रवेश पाती है और हमारे पूरे शरीर का, हमारे पूरे मन का, हमारे चित्त का परिवर्तन कर देती है, सत्व का आधान कर देती है, सत्व से हमारे मन को युक्त कर देने का काम करती है यह एनर्जी। इसीलिए हमारा मन क्या हो जाता है? सत्व अवस्था में आ जाता है। और जब हमारा मन सत्व अवस्था में आ जाता है तो हम कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी गलत वस्तु, जो राजसिक हो चाहे वह तामसिक हो, उसको हम कभी ग्रहण नहीं करें। और इस सात्विकता बढ़ाने के बहुत सारे हमारे शास्त्रों ने उपाय बताए, बहुत सारे उपाय हैं। हम स्वाध्याय करें, सत्संग करें, संतों का संग करें, उपवास करें, हम साधना करें और इस प्रकार से लेकर के हम यज्ञ करें और भी कई सारे योगाभ्यास करें, सात्विक आहार लें, सात्विक विहार करें, अच्छे लोगों से, संतों से, जो सत्व गुण से युक्त लोग रहते हैं, उनसे हम मिले, उनके साथ हम आचरण करें, उनके साथ हम बैठे उठें। ये सारी की सारी चीजें हमारे जीवन में सत्व को बढ़ाने वाली होती है। तो इस प्रकार से यह यज्ञ हमको हर किसी भी प्रकार से हमको सत्व से युक्त करने का कार्य करता है। और जब हम सत्व से युक्त होते हैं तो स्वाभाविक रूप से ही हमारी सारी जो एक्टिविटीज हैं, चाहे हमारी बुद्धि की एक्टिविटी है, हमारी भावनाओं की एक्टिविटी है, हमारे चित्त के जो विचारों की एक्टिविटीज से लेकर के जो भी हम पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं, उसमें भी परिवर्तन आने लगता है। और ये हर कोई, किसी भी व्यक्ति का अनुभव हो सकता है। और आप देखिए, जो छोटी छोटी हम अपनी दिनचर्या में बातें, कई बार व्यक्ति उपवास करता है, तो हर कोई व्यक्ति होता है जिन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी उपवास किया ही होता है। और जब हम उपवास करते हैं तो क्या होता है? हमारे शरीर में हल्कापन सा लगता है, हमारा शरीर बिल्कुल भारीपन से मुक्त होता है, हमारा मन भी हल्का हो जाता है। उस समय आप देखिए कि आप जब सुबह में उठते हैं तो उठने में यदि आपको भारीपन लग रहा होता है, तो आपने यदि उपवास किया है तो उसके बाद आपको सुबह में उठना भारीपन नहीं लगेगा, बिल्कुल स्फूर्ति के साथ आप उठ जाएंगे, आराम से उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्फूर्ति है, वो एनर्जी है, वो सत्व है, सात्विकता है, वहां पर सत्वगुण बढ़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार भी हम देखें तो आयुर्वेद में भी यही बातें बताई है कि हम जब कम आहार ग्रहण करते हैं तो उससे सत्वगुण बढ़ जाता है, सात्विकता बढ़ जाती है। और वो सत्वगुण बढ़ने के कारण हमारे तन में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में सब जगह पे परिवर्तन आता है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी इस बात का उल्लेख आता है, इस बात को विशेष रूप से समझाएगा। ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। जो व्यक्ति अपने मन को सत्व गुण से युक्त रखता है, ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था, वो ऊपर की ओर उठता है। और मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, और जो व्यक्ति अपने मन को रजोगुण से युक्त रखता है, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था, अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को सत्व गुण से युक्त रखता है, वो ऊपर की ओर उठता है, सुख को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, विवेक को प्राप्त करता है और अंततः गत्वा मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए सत्व गुण युक्त रहना। और जब हम सत्व गुण से युक्त रहते हैं तो किसी भी प्रकार की, जो हमारे जीवन में कई सारी ऐसी हमारी आदतें होती हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते। कई व्यक्ति को ऐसा होता है जो सुबह में समय पे वो उठना चाहते, जल्दी से उठना चाहता है, लेकिन नहीं उठ पाते हैं। क्यों? तमोगुण के कारण। जब वो सत्व में से युक्त होता है तो स्वाभाविक रूप से जैसे उसके मन में उन्होंने संकल्प किए होते हैं, उसी के अनुसार उसका जीवन चलता चला जाता है। ये सबसे बड़ी हमारी शक्ति होती है, जो हम संकल्प लें, जो हम निर्णय करें। हमारे दिन भर में आप देखिए कितने छोटे मोटे हम 25-50-100 निर्णय हर रोज हमारे होते हैं, जो हम यदि सतर्क होकर के देखें तो छोटे छोटे निर्णय होते हैं। कई सारी ऐसी बातें होती हैं जिसके ऊपर हमारे मन में बार बार ये भावनाएं आती हैं, यह फीलिंग आती है, मन में ये छोटे छोटे संकल्प आते रहते हैं। इतने समय में ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे करूंगा,
ऐसा ऐसा नहीं करूंगा, ऐसी कई बातें आती हैं। लेकिन जब वहां पे आचरण की बात आ जाती है, उस समय व्यक्ति जो है आचरण से स्खलित हो जाता है, वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जिस समय वो मन में संकल्प आया था, जिस समय मन में वो निर्णय हुआ था, उस समय था सत्वगुण स्थित, सत्वगुण बढ़ा हुआ था। उसके कारण उसके मन में वो संकल्प आ रहा है कि मैं आज जो है सुबह में जल्दी से उठूंगा, समय पे सो जाऊंगा, या कोई और भी जो गलत आदत है तो उसको मैं नहीं करूंगा, कोई अच्छी आदत है तो उसको अपनाऊंगा। ये सारे संकल्प उस समय आते हैं। लेकिन समय बदल गया, शाम को सोते समय उन्होंने संकल्प किया मैं सुबह में समय पे उठूंगा, 4 बजे उठूंगा, 5 बजे उठूंगा, योग करूंगा। लेकिन जब सुबह हुई, सुबह जब 4 बजे उठने का समय हुआ, 5 बजे उठने का समय हुआ, उस समय व्यक्ति को चलो थोड़ी देर और सो जाते हैं, चलो कल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय उसके मन में तमोगुण स्थित है। वह तमोगुण उसको वहां बेड से नहीं उसको उठने दे रहा है, वह तमोगुण उसको बिस्तर से नहीं उठने दे रहा। इसलिए यह जो एक हमारे भीतर लड़ाई चल रही है हमेशा के लिए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की आपस में। सत्वगुण जब स्थित होता है तो कुछ और संकल्प होते हैं, और कुछ निर्णय होते हैं। रजोगुण में स्थित होते हैं और कुछ निर्णय होते हैं, और कुछ संकल्प होते हैं। तमोगुण होता है तो और कुछ निर्णय होते हैं, और कुछ संकल्प होते हैं। और इसी के बीच में आप देखिए हमारा पूरा जीवन बीतता चला जा रहा है। कभी कुछ निर्णय, कभी कुछ निर्णय, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ नहीं करते हैं, कभी विपरीत होते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन सफल वही व्यक्ति हो पाते हैं जिन्होंने जिस समय जो निर्णय लिया है, जो संकल्प किया है, उसी के अनुसार वो अपने आचरण को कर लेते हैं। समय आने पर तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी सही होगा और वो सफलता को भी प्राप्त करेगा। तो वह जो मूल शक्ति है, वह जो सुदृढ़ शक्ति है, वह शक्ति हमें प्राप्त होती है यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से। कैसे? जब हम नित्य प्रति यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, तो अग्निहोत्र को करने से जो दिव्य ऊर्जाएं, जो भागवत ऊर्जाएं हैं, जो पवित्र ऊर्जाएं हैं, जो एनर्जी है, वो चारों ओर के वायुमंडल में फैलती है। और वहां बैठ करके जब हम यज्ञ करते हैं तो वह एनर्जी हमारे तन को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे पूरे अस्तित्व को, यहाँ तक कि हमारे लिए चेतन जीव से लेकर के हमारा जो ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, वहां से लेकर के जो बाहर के जो जड़ पदार्थ होते हैं, यहाँ तक कि पत्थर तक में भी वह अपना इफेक्ट डालती है। हम पत्थरों को एक रूप से हम जड़ समझते हैं, जड़ जानते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति देखिए इतनी उन्नत थी, इतनी विशाल थी कि पत्थरों में भी हमारे ऋषि मुनियों ने उसकी प्रजातियां निकाली थी। पत्थरों में भी एक स्त्रीत्व होता है, पुरुषत्व होता है, नपुंसकत्व होता है। जो विशाल मंदिर बनाए जाते थे पूर्व काल में, विशाल भवन बनाए जाते थे, जो शिल्प कलाएं थी, उन शिल्प कलाओं में इसका वर्णन है। और ये मौजूद भी है आज हमारे सामने। दक्षिण भारत में हम जाए, जो विशाल काय, विठल आदि मंदिर बने हैं, वहां पे हम देखें, वहां इन पत्थरों की कलाकृति को हम देखें, और वहां पे इस नॉलेज से संबंधित जो सारा जो विवरण है उसको देखें, और वो साक्षात जो इतना बड़ा विस्तार रूप में जो अलग अलग मंदिरों का निर्माण है उसको भी हम देखते हैं, तो सामने वो आता है कि नहीं, हमारे ऋषि मुनि इस जड़ के अंदर भी इन चीजों को देखा, इस जड़ के अंदर भी जीवत्व को देखा है। ये कितनी सूक्ष्म विद्या है, कितनी एक गहन विद्या है, जो कि अभी तक साइंस उसको प्रूव नहीं कर पाए हैं, और अभी तक उसके ऊपर उस तरीके का काम भी नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने किया था। तो वो एक विषय अलग है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि यज्ञ का जो प्रभाव है, वह प्रभाव हमारे समस्त पंचभूतात्मक यह सारा ब्रह्मांड और पंचभूतात्मक यह देह दोनों के ऊपर उतना ही पड़ता है कि जिससे इसके भीतर, चाहे पंचभूतात्मक यह हमारा देह हो या पंचभूतात्मक यह सारा ब्रह्मांड हो, दोनों में भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी है, न्यूनता है, विकृति है, तो उसको दूर करके उसको सम अवस्था में स्थित करने का कार्य करता है यज्ञ। तो इसलिए इस यज्ञ को करने के लिए हमारे शास्त्रों में बार बार प्रेरणा दी गई है। और कोई भी शास्त्र जो निर्भ्रांत दृष्टिकोण को रखता है, ऐसा कोई भी शास्त्र को आप उठा लीजिए, चाहे वह दर्शन शास्त्र हो, चाहे वह उपनिषद हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण महाभारत से लेकर के ब्राह्मण सूत्र हो, गृह्य सूत्र हो, या फिर स्वयं वेद हो, सभी जगह पर हमें
अनिवार्य रूप से यज्ञ करने की प्रेरणा दी गई है, अनिवार्य रूप से यज्ञ करने के लिए बोला गया है। और यह यज्ञ करना कोई सामान्य कर्म नहीं है, अपितु एक यज्ञ एक बहुत विशाल अर्थ को अपने भीतर धारण किए हुए है। और इस विशाल अर्थ को जो धारण किए, यदि उसको हम भी धारण करें, उसको हम भी समझे, उसको हम भी आत्मसात करें, तो निश्चित रूप से हम इस यज्ञ को अपनाएंगे। और केवल यज्ञ को अपनाएंगे नहीं, अपने जीवन को भी हम यज्ञीय बनाएंगे, क्योंकि यज्ञीय जीवन ही हमारी पूर्णता का प्रतीक है। यज्ञीय जीवन जीना ही हमारे सुख, शांति, समृद्धि से लेकर के समस्त प्रकार की उपलब्धियों का कारण है। इसलिए यज्ञीय जीवन जीना, त्यागमय जीवन जीना, परोपकारमय जीवन जीना, जैसे पूरी समष्टि यज्ञ कर रही है। आप देखिए वायु को, वो अपने लिए कुछ नहीं लेता लेकिन देता है। आप देखिए पेड़ को, परोपकाराय वहंती नदिया, परोपकाराय दुहंती गाव, परोपकाराय फलंती वृक्षा। ये सारे जो वृक्ष है वो परोपकार के लिए फल फूल रहे हैं। गाय जो दूध देती है परोपकार के लिए, अपने लिए नहीं पीती है, वो दूध दूसरों को देती है। फल अपने लिए नहीं वृक्ष खाता, अपितु तो दूसरों को देता है। इसी प्रकार से इस प्रकृति में जो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि जो ये 5 तत्व हैं, वो भी एक यज्ञ कर रहे हैं। वह पांचों तत्व, पांचों भूत, पांचों देवता मिल करके हमें अन्न, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं और समस्त जीवों के भोग और अपवर्ग के लिए नित्य तत्पर रहते। कितना बड़ा यज्ञ चल रहा है, सब त्याग कर रहे हैं हर कोई। इसलिए त्यागमय जीवन है, त्यागमय यह समष्टि है, यही यज्ञीय भावना है। यज्ञ एक त्याग की भावना है और इसको हम अपनाएं, यज्ञ को हम अपनाएं और अपने जीवन के साथ साथ इस संपूर्ण जगत में भी हम दिव्यता का आधान करें। यही है इसका मूल मंत्र और इसको हम धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का भी कल्याण होगा, इस समष्टि का भी संरक्षण होगा। तो आइए इस दिव्य यज्ञ, इस भागवत यज्ञ को अपनाएं और अपने जीवन से लेकर के इस संपूर्ण चराचर जगत में भी हम दिव्यता का आधान करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।